जो अमेरिका है और यूएसए है उसके अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है, इंडियंस नहीं है। वो लोग पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं वहाँ जाके, उनके साथ वहाँ जाते हैं, काम कम करते हैं, पैसे ज़्यादा मांगते हैं, फिर पैसे लेके भाग जाते हैं पाकिस्तानी। इसलिए हमें भी काम नहीं मिलता यहाँ पे। हमारी यहाँ पावर्टी इतनी ज़्यादा है, गरीबों के लिए खाने के लिए कोई सही राशन वगैरह नहीं है, तो हम अगर ये दूसरी चीज़ों में लग गए फिर तो हमारी कौम का बिल्कुल ही एंड हो जाएगा। 5 साल यहाँ लगा लिए हैं, वो बेसिकली अपने आप को अगले 10 साल में यूएसए में देखता है। वो कहता है जब अगर पाकिस्तान में रह के मैं यहाँ पे 2 लाख कमाता हूँ महीने का, तो मैं यूएसए के अंदर वहीं बैठ के 20 लाख कमा सकता हूँ। तो मैं क्यों यहाँ पे रहूँ? भूख भी मिटा लें, लेकिन पहले करप्शन मिटाएं, फिर उसके बाद हो जाएगा कुछ ना कुछ। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी वॉर कर रही हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक्स फिर बीच में आई जाती है। बाकी यही है। ठीक है, चलो भाई देखो पाकिस्तान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना आगे बढ़ा हुआ देख रहे हैं? बहुत पीछे हैं हम। हमसे आगे इंडिया है, बंगाल है, बांग्लादेश हमसे बहुत आगे। हम लोग बहुत पीछे हैं इस फील्ड के अंदर। क्या वजह है? आपने आते कह दिया कि बहुत पीछे है, क्या वजह है? पीछे इसलिए से हैं क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी सोचते हैं कि हमें काम आता है तो हम लोग छोटे लेवल पे काम नहीं करेंगे, कम पैसों में काम नहीं करेंगे। जबकि इंडियंस हैं वही काम जो इंडियंस $10 में करते हैं, हम उसका $100 मांगते हैं गोरों से, वो पे नहीं करते, तो इसलिए हम लोग पीछे हैं। तो वो प्रेफर करते हैं इंडियंस को और बंगालियों को, वो क्योंकि वो कम काम करते हैं, जल्दी टाइम में काम कर लेते हैं वो लोग, इसलिए वो पैशनेट है काम को लेकर। जी वो ज़्यादा पैशनेट है। इंडिया के चंद्रयान मिशन के बारे में आपने सुना होगा। जी सुना है। हाँ। उसके बाद अब एक इसरो ने खबर जो है मीडिया के सामने रखी है कि अक्टूबर में वो फर्स्ट टेस्ट करने जा रहे हैं गगनयान का, जिसमें वो वुमेंस को जो है स्पेस के अंदर स्टे करवाएंगे और 3 दिन स्टे करवाएंगे। उसके बाद जो है वापस उनके जो है लैंडिंग इंडियन ओशन में करवाएंगे। एक के बाद एक बड़ी बड़ी खबर इसरो की तरफ से आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? कंग्रेचुलेशन पहले तो उनको, और वो वाकई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको मुझे ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं काम करें तो हम उनके लिए कहें कि यार अल्लाह वो भी ना करें, क्यों ना करें। बोला अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि मज़ीद आगे काम करें। इसका बेसिकली वो नाम रोशन कर रहे हैं आईटी का, तो नो मैटर वर्ड के मुस्लिम है कि नहीं है, इंडियंस हैं या पाकिस्तानी है, आईटी का नाम रोशन कर रहे हैं अगर, तो दे शुड ग्रो अप। आईटी, क्योंकि आपकी फील्ड भी वही है, इंडिया के फील्ड वर्क जो है आईटी के अंदर पूरी दुनिया में मोनोपोली है। आईटी सामने आया, अब उसके बाद उनका इसरो जो है जो स्पेस है, कहते हैं 2025 तक $600 बिलियन की वो मार्केट हो जाएगी। एक के बाद एक जितने भी आजकल इकोनॉमिकल वॉर जो चल रही है उसके जितने भी टूल्स हैं सब इंडिया के हाथ क्यों आ रहे हैं? फिर वही बात, क्योंकि वो लोग बहुत पैशनेट हैं, वो काम को पकड़ते हैं और आगे करते हैं। जो पाकिस्तान है, पहली बात तो जो पाकिस्तान है वो हमारे जो अमेरिका है और यूएसए है उसके अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है, इंडियंस नहीं है। वो लोग पाकिस्तानी को प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं वहाँ जाके, उनके साथ वहाँ जाते हैं, काम कम करते हैं, पैसे ज़्यादा मांगते हैं, फिर पैसे लेके भाग जाते हैं पाकिस्तानी। इसलिए हमें भी काम नहीं मिलता यहाँ बैठ के। हम लोग फुल विलिंग है और काम हमें काम नहीं मिलता। वो लोग प्रेफर करते हैं इंडियंस को और बंगालियों को, पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते, इसलिए हम लोग काम नहीं मिलता। एक पाकिस्तानी जब शॉर्टकट करता है, फ्रॉड करता है, उसके ज़हन में एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आता कि जो मेरे पीछे पाकिस्तानी है, जो मेरे बाद आएंगे, उनका क्या फ्यूचर होगा, मैं तो मोटी रकम बना के चला जाऊंगा। ऐसी सोच क्यों नहीं हमारे अभी तक आई कि यार मेरी गलती मेरी पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगी? सोच पहले लीडर्स में आएगी तो हमें आएगी ना। जब लीडर्स के ये सोचा कि पैसे लो और भाग जाओ, तो फिर हमें कैसे सोच आ सकती है वो वाली? तो हमें ये चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि हम हर बंदा अपनी जेब देखता है कि मुझे मेरे पैसे आ रहे हैं तो आते रहें और मैं जाऊँ भागूँ यहाँ से। तो इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ हम लोग में नहीं आ सकती। हम लोग में बेसिकली यूनिटी ही नहीं है। हम वहाँ जाते हैं और कहलाते हैं, यहाँ पे आते हैं पाकिस्तानी का खिताब लेते हैं। हम लोग में ये चीज़ नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग मौजूद नहीं है जो काम करने के विलिंग नहीं है। लेकिन हर कोई बंदा जो यहाँ काम करता है, जिसने 5 साल यहाँ लगा लिए हैं, वो बेसिकली अपने आप को अगले 10 साल में यूएसए में देखता है। वो कहता है जब अगर पाकिस्तान में रह के मैं यहाँ पे 2 लाख कमाता हूँ महीने का, तो मैं यूएसए के अंदर वहीं बैठ के 20 लाख कमा सकता हूँ। फिर मैं क्यों यहाँ पे रहूँ? तो बेसिकली जॉब्स कम होने की वजह से भी हम लोग इस चीज़ के अंदर आते हैं कि हम लोग पीछे रह जाते हैं। उनकी हालात ऐसे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वैसी है कि वो लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंडली वो अपनी जो यूथ है उसको इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, और उनकी जो स्पेस वगैरह की कंपनीज़ हैं वो काफ़ी एक्सेल कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए उनको। वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या कहें? मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बस मुझे लगता है उनको फंडिंग थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, हमारे से ज़्यादा होती है, और दूसरी कंट्रीज से होती है जिनसे हमारी इतनी नहीं है, इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। लेकिन उनको यूएसए, इजराइल ये ज़्यादातर करता है फंड। तो और इसका अगर बजट बता दूं तो 1.1 बिलियन जो है इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। देखिए आजकल ज़माना, हम भी कहते हैं ये इकोनॉमिकल वर्क है। जो जिस मुल्क की इकोनॉमी बेस्ट होगी, वो पावरफुल होगा, उसकी मानी भी जाएगी। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स जो चेंज हो रही है, पूरी दुनिया का जो रजीम चेंज हो रहा है, हमारा मुल्क उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा? जी, हमारे लिए अभी दूसरी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस करने के लिए। हमारी यहाँ पावर्टी इतनी ज़्यादा है, गरीबों के लिए खाने के लिए कोई सही राशन वगैरह नहीं है, तो हम अगर ये दूसरी चीज़ों में लग गए फिर तो हमारी कौम का बिल्कुल ही एंड हो जाएगा। तो पहले हमें जो बेसिक चीज़ें जो कि कौम को फराहम होनी चाहिए, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड नेसेसिटीज़ हैं, उनको पहले गवर्नमेंट पूरा करेगी, फिर ये दूसरी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी कौम की बेहतरी और कौम का मतलब भूख वगैरह होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पहले भूख को मिटाओ फिर साइंस की बात करें। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि
भूख भी मिटा लें लेकिन पहले करप्शन मिटाएं, अच्छा। फिर उसके बाद हो जाएगा कुछ ना कुछ। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी वॉर कर रही हैं, उसके अंदर इकनॉमिक्स फिर बीच में आ ही जाती है। बाकी यही है।